दोस्तों, अगर आप जाने का प्लान कर रहे हो देहरादून और मसूरी, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं समझाऊंगा आपको देहरादून कैसे ट्रैवल करे, कहाँ कहाँ जाए, कहाँ नहीं जाए, और कुछ ट्रिक्स वगैरह जिससे आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, अगर देहरादून नाम सुन के आपको अगर दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि भाई मस्त पहाड़ों वाली जगह होगी, मस्त हवा चलेगी ठंडी ठंडी, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट होंगी, क्योंकि देहरादून एक सिटी है जो फुट हिल्स में बेस्ड है। फुट हिल्स मतलब जहाँ से हिल्स स्टार्ट होते हैं। देहरादून सिटी पहाड़ों पे नहीं है, पहाड़ों की स्टार्टिंग में। पहाड़ों के ऊपर मसूरी आपको मिल जाएंगी, धनोल्टी मिल जाएंगी। तो ये आप चीज़ें घूम सकते हो, यहाँ पे बहुत ठंड लगेगी। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं गया था ठंड के वक्त, जनवरी में, और देहरादून में उस टाइम पे था कुछ रात को 5 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस, और दिन में हो जाता था 15 डिग्री सेल्सियस, तो कभी कभी 20 डिग्री सेल्सियस। वहाँ पे जब हम पहुँच गए थे, वहाँ पे रात को था 3 डिग्री सेल्सियस, और दोपहर को हो गया था 15 डिग्री सेल्सियस। तो ठंड में उतना कुछ ठंड का माहौल रहता नहीं है वहाँ पे, जैसा मनाली और शिमला में हो जाता है या फिर जम्मू कश्मीर में हो जाता है। तो वहाँ पे बिल्कुल ठंड का माहौल वैसा होता नहीं है। ज़्यादा ठंड कहाँ लगती है? अगर आप हिली एरिया में जाओ, मसूरी, धनोल्टी, वहाँ पे जाओ, तो आपको वहाँ पे ठंड लग सकती है, काफ़ी ज़्यादा ठंड लग सकती है वहाँ पे। तो उसके लिए आप गर्म कपड़े वगैरह प्रिपेयर करके जाओ। अब मुझे समर का तो आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं समर में गया नहीं हूँ कभी वहाँ, मेरा फर्स्ट टाइम था वहाँ गया था। तो और मेरी एक्सपेक्टेशन थी देहरादून में, कुछ सोचा था कि अच्छा हिली एरिया होगा, ठंडी ठंडी हवा चलेगी, लेकिन वैसे कुछ मिला नहीं मुझे। छोटे छोटे रास्ते और काफ़ी अनडेवलप्ड सिटी भी थी। सॉरी अगर कोई देहरादून से देख रहा है तो भाई, मुझे तो वैसा ही लगा। और देहरादून में देखने लायक मैंने देहरादून में एक ही चीज़ देखी, जो रोबर्स केव थी, गुच्चू पानी, वो देखी मैंने। काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी मेरे कुछ व्लॉग्स भी है पुराने, आप सब देख सकते हो। व्लॉग्स वगैरह मैंने पूरे डाले हैं। मैंने इस वीडियो के लिंक में या फिर आई बटन में मैं लिंक दे दूँगा, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो आते हैं अब मसूरी पे। देहरादून से मसूरी, आप अगर मसूरी वगैरह जाना चाहते हो, तो आप देहरादून में अपना होटल ले सकते हो। होटल आप ऑनलाइन चूज़ कीजिए, डायरेक्ट कोई होटल में जाके ये मत कीजिए, क्योंकि आई थिंक जब हम खुद जाते हैं होटल्स में तो वो हाई प्राइस बताते हैं, और ऑनलाइन आप लोग सर्च कर सकते हैं लो प्राइस में होटल। और हमें बेस्ट होटल मिला था, कुछ 600 या 700 रुपये में हमें 2 बेड्स वाला रूम मिल गया था, और काफ़ी अच्छा भी था रूम, सर्विस भी अच्छी थी। और हमने देहरादून में ही ले लिए थे। वहाँ से फिर गए थे मसूरी टैक्सी करके। टैक्सी हमने की थी एक दिन के लिए। टैक्सी हमें मिली थी बस स्टैंड से, वो भी हम ऐसे ही जा रहे थे तो पूछ लिए, तो उन्होंने बताया कि हाँ भाई कर देंगे। तो उन्होंने हमें घुमाया मसूरी और धनोल्टी। मसूरी के कुछ मेन स्पॉट घुमाए जहाँ कार जा सकती है, और धनोल्टी में एक ही है कि भाई इको पार्क। और हमने फोर्स किया तो उन्होंने ऐसे ही एप्पल गार्डन दिखाने लेके गए, लेकिन वहाँ से हमें किस्मत से बर्फ़ मिल गई। हमारी जनवरी के टाइम गए थे, लेकिन वहाँ पे बर्फ़ ही नहीं थी। धनोल्टी में ही हमें एप्पल गार्डन में बर्फ़ मिली। अब सबसे पहले तो हम धनोल्टी गए, इको पार्क वगैरह होके आए। ठंड तो बहुत थी, हाथ जम रहे थे। फिर हम धनोल्टी से इधर आए मसूरी में हम कुछ गार्डन वार्डन घूमे, कुछ पॉइंट्स वगैरह थे जहाँ जहाँ कार जा रही थी, वहाँ घुमा दिया उसने। और फिर वहाँ पे जाके हमें पता चला कि कुछ 500 रुपीज़ में वहाँ पे स्कूटीज़ भी मिलती है। हमारे प्लान था स्कूटी से घूमने का, लेकिन मेरे साथ मेरी मम्मी भी थी, तो उसके वजह से मतलब ज़्यादा ठंड हो जाती और हम ज़्यादा रुक भी नहीं सक रहे थे वहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली हम जनवरी के महीने में गए थे, और वो हिली एरिया था मसूरी और धनोल्टी। तो वहाँ पे बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है, रुक ही नहीं सकते, वहाँ पे बहुत ठंड थी।
तो हमने स्कूटी वगैरह कुछ लिए नहीं, मेन स्पॉट घूम लिए। बाकी तो बहुत सारे पॉइंट थे, मैं यहाँ पे लिस्ट बता दूंगा आपको। अच्छी जगह थी। और मैं कुछ आपको टिप्स वगैरह दे दूँ तो टिप्स यही है कि भाई होटल बिल्कुल जाके बुक करो मत, पहले ऑनलाइन सर्च मारो, ऑनलाइन बुक करो, बहुत सारी अच्छी डील्स मिल जाएगी आपको। और दूसरी बात है कि जो होटल वाले रहते हैं, होटल वालों से कभी टैक्सी मत खरीदो। होटल वाले बहुत हाई प्राइस बता देंगे, आप घुमाने का ये वो कराने का, हाँ खाना वाना सब बता देंगे, लेकिन प्लीज़ होटल वालों से टैक्सी मत लो। जाओ आप, वहाँ पे बस स्टैंड है, बस स्टैंड के पास बहुत सारे आपको टैक्सी वाले मिल जाएंगे, वहाँ पे जाओ, आपको टैक्सी बुक करो, थोड़ा बार्गेन करो, को दोनों प्लेस करा देगा, धनोल्टी और मसूरी, जब बहुत ठंड हो। अगर आप गर्मी सीज़न में जाते हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप स्कूटी खरीद लो। 500 रुपये स्कूटी के मिलते हैं, 200 रुपये का पेट्रोल डाल लीजिए, हाँ 2 जन 700 रुपये में बहुत हो जाता है। और आप जहाँ मर्जी चाहे वहाँ घूम सकते हैं, जितना चाहे उतना रुक सकते हैं, आप अपने मर्जी के मालिक हैं। शाम को आप घूम फिर के स्कूटी वापस कर दीजिए, देहरादून आ जाइए और अपने होटल में रुक लीजिए, कहीं और निकल लीजिए, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और एक बात और दोस्तों जो मैं बताना भूल गया था कि देहरादून जाना कैसे है। अगर आप चंडीगढ़ से जाते हो या फिर कोई और सिटी से जाते हो तो देहरादून जाना कहाँ से है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप दिल्ली साइड से आ रहे हो तो डायरेक्ट दिल्ली से बसेस मिल जाती है, और चंडीगढ़ से भी आते हो तो बसेस मिल जाती है। टैक्सी बिल्कुल ना लीजिए, टैक्सी आपको बहुत महंगा गिर जाएगा अगर आप बजट ट्रैवल कर रहे हो। अगर आपके पास पैसा है ठीक ठाक तो आप टैक्सी कर सकते हो, या फिर रेंटल कार भी मिल जाती है सेल्फ ड्राइविंग वाली, तो आप रेंटल कार भी ले सकते हो। तो मुझे यही बताना था दोस्तों कि अगर आप देहरादून जा रहे हो तो बस एक बेस्ट ऑप्शन है। आपको महंगी बसों से सस्ती बसें भी मिल सकती है। प्राइस स्टार्ट होती है आई थिंक कुछ 500 रुपये 400 रुपये से स्टार्ट होती है सस्ती से सस्ती बसें, और फिर जाती है हायर प्राइस तक। और नेक्स्ट मैं टॉपिक पे आऊँ, ओवरऑल बजट मुझे कितना लगा। तो ओवरऑल मैं बजट बताऊँ मुझे कितना लगा, तो मैं निकला था सीधा दिल्ली से कश्मीरी गेट से मैंने बस ली थी, कुछ मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन 450 400 500 तक के मुझे डायरेक्ट देहरादून की बस मिल गई थी। और उसने मुझे पहुंचा दिया था शायद 6-7 घंटों में मैं देहरादून पहुंच गया था दिल्ली से। और मैं देहरादून में कुछ 3 दिन रुका था। तो वैसे आपको तो उतना रुकने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 ही दिन में आपका पूरा देहरादून, मसूरी, धनोल्टी पूरा कंप्लीट हो जाएगा मैक्स टू मैक्स। और आपको 2 ही दिन रुकना पड़ेगा देहरादून में, होटल ले लीजिए। देहरादून के होटल का मुझे पड़ा था कुछ 600 रुपये पर डे। फैमिली रूम था, उसमें डबल बेड्स थे, अच्छे खासे 4 लोगों के लिए रूम था, तो मुझे कुछ 700-750 में वो गिरा था। तो मैं अगर आपके हिसाब से चलूँ तो 500 रुपये आपका जाने का, 2 दिन रुकने का, आपके टैक्सी का खर्चा 3000 रुपया, और आपके कुछ खाने पीने का पकड़ लीजिए 500-1000 रुपये। मैं अपने हिसाब से 500 रुपये पकड़ रहा हूँ। तो ओवरऑल पूरा खर्चा 5 से 5,500 तक आ जाता है देहरादून, धनोल्टी और मसूरी घूमने का। अगर आप पूरे ग्रुप के साथ जा रहे हो, मतलब फैमिली के साथ जा रहे हो, तो ये जो पैकेज बताया मैंने ये बेस्ट है। बस का आने जाने का पैसा जो रहेगा 500 रुपये वो अलग अलग लगेगा, पर हेड चार्जेस लगेगा, बाकी सब तो फैमिली में कवर ही हो जाएगा। तो ऐसा समझ लीजिए 550 में से 2000 पर हेड अगर आप फैमिली में आते हो तो 2000 पर हेड, 2 से 2500 पर हेड फैमिली में आपको लगना ही लगना है। तो यही है दोस्तों, जो भी था इस वीडियो में बाकी सब बता दिया मैंने। आप घूमिए, एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। और अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर मसूरी से आपको मनाली शिमला जाना है तो आप कैसे जाए, कौन सी बस रहेगी, क्या रहेगी, आपको ये सब उसमें मिल जाएगा। और मेरे कुछ व्लॉग्स भी एडिट हो रहे हैं, अभी भी एडिटिंग मोड में है, तो धीरे धीरे मैं व्लॉग्स डालता रहूँगा, तो आप उसे भी फॉलो कीजिए। और प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाइए। मेरा चैनल है अभी छोटा, और
भाई सभी को ग्रो करना है, साथ में ग्रो करना है। तो थोड़ा सा प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें फॉलो कीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी वगैरह अच्छी लगी हो तो लाइक वगैरह दबा दीजिए। और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई दूंगा ही, क्योंकि अभी तो भाई कम्युनिटी तो छोटी है अपनी, तो रिप्लाई तो देना बनता है मेरा। और आपको जो भी क्वेश्चन वगैरह हो, कहीं घूमना वगैरह जाना हो, कुछ टिप्स वगैरह चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका पूरा ट्राई करूँगा रिप्लाई देने का। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। 1400 + 500